आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर ये देखिए, पृथक्कारी तल जो माध्यम 1 और 2 को क्या करेगा, अलग करेगा। तो ये जो तल है ये कहलाएगा पृथक्कारी तल। तो क्या है कि पृथक्कारी तल पर वह अपने वास्तविक मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपवर्तन की घटना होने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर वह अपने वास्तविक मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए हम इसे एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। हमने एक तल लिया है, एक पृथक्कारी तल, और ऊपर का माध्यम हमने 1 ले लिया और नीचे का माध्यम 2 ले लिया। ये माध्यम हमारे कांच हो सकते हैं, वायु हो सकते हैं, या फिर आपका कोई भी माध्यम ले लीजिए। तो उसमें से आपका ऊपर या नीचे किसी भी माध्यम को आप माध्यम 1 और दोनों में से किसी एक माध्यम को आप माध्यम 2 मान लीजिए। इस तल पर हम एक अभिलंब ले लेते हैं। अब देखिए, एक प्रकाश किरण आती है और आपतन बिंदु पर अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तित होने के बाद ये जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ये क्या होती है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगी। या तो ये इधर की तरफ चली जाती है या इधर की तरफ झुक जाती है, लेकिन इसका जो वास्तविक मार्ग है वो ये है। तो हम देखते हैं कि जो प्रकाश किरण हमारी आ रही है माध्यम 1 से, तो उस प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो ये सीधे ना जाकर के क्या करती है, ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो ये विचलन हमारा अभिलंब से दूर हटना भी हो सकता है और अभिलंब की तरफ झुकना भी हो सकता है। वो निर्भर करता है I और R के कोणों पर। जो हमारे आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो बनते हैं उस कोण पर निर्भर करता है कि जो प्रकाश किरण हमारी आ रही है वो अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, माध्यम 1 में जो आने वाली किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और ये तल हमारा कहलाएगा पृथक्कारी तल। ये वाला भाग। उसके बाद
जब ये दूसरे माध्यम में हमारा प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो ये जो जाने वाली किरण होगी इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। और जिस तरीके से हमने परावर्तन के नियम में देखा था, बिल्कुल उसी प्रकार से हम यहाँ भी देखते हैं कि ये हमने अभिलंब ले रखा है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो कहलाएगा आपतन कोण। इसे हम I से दर्शाते हैं। और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब और जो अपवर्तित किरण है इसके बीच का जो कोण है यह कहलाएगा अपवर्तन कोण। इसे हम R से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा है ये। और इस परिभाषा को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति और उसकी चाल में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं या दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं या अन्य परिभाषाएं भी इसकी हैं जो आप लिख सकते हैं। अब हम इसके नियम देखते हैं, प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार परावर्तन का पहला नियम था। और परावर्तन का पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हम परावर्तित किरण की जगह केवल क्या रखेंगे, अपवर्तित किरण रख देंगे। तो पहला नियम लिखते हैं, आपतित किरण। अब यहां पे अपवर्तित किरण लिखेंगे, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम इसका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या को इंग्लिश में कहते हैं साइन, जिसको हम शॉर्ट में SIN लिखते हैं। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। तो ये देखिए हमारा आपतन कोण हमारा I है और अपवर्तन कोण हमारा R है। तो दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। तो ये आपका अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो इस प्रकार से आपका इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम पूरे होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।